तो पहले बात करते हैं UK07 राइडर के बारे में। तो बाबू भैया का इविक्शन इंटरव्यू आ चुका है जिसमें उन्होंने काफी सारी चीजों को क्लियर किया है। पहले तो बाबू भैया ने इस चीज को क्लियर किया कि इविक्शन के बाद बाबू भैया और मेकर्स की टीम के साथ उनकी जो लड़ाई हुई थी वो फेक न्यूज थी। इविक्शन के बाद बाबू भैया और मेकर्स के बीच में कोई भी कहासुनी या फिर लड़ाई वगैरह नहीं हुई थी। ये चीज करेक्ट करना चाहूंगा, ये फेक न्यूज है कि मेरी क्रिएटिव के साथ कोई झगड़ा हुआ है। ये ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि मेरी क्रिएटिव के साथ कोई झगड़ा हुआ है। आगे बाबू भैया ने बताया कि बिग बॉस ने उनको जो एक मिस इन्फॉर्मेशन पास की थी कि हमने आपके पेरेंट्स को बुलाया था लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया था। तो उस पर बाबू भैया ने कहा कि दुनिया में ऐसे किसी के भी माँ बाप नहीं है जो अपने बच्चे से इतने दूर तक रहने के बाद अगर उनसे मिलने का मौका मिले तो उस मौके को वो गवा दें। मेरे पेरेंट्स को जरूर कोई ना कोई परेशानी होगी जिसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाए होंगे। हमने आपके घर वालों को और ब्रो सेना को इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और आपके घर वाले इस प्लेटफॉर्म पर नहीं आए, मना कर दिया उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। मैं क्वेश्चन सब लोगों से पूछना चाहूँगा, पता है इस दुनिया में अगर पूरी दुनिया भी खिलाफ हो जाएगी ना तो मुझे पता है मेरे माँ बाप मेरे साथ खड़े रहेंगे। और एक माँ बाप आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे किसी पॉइंट पर, चाहे उनका बच्चा कितना ही गलत हो जाए ना किसी भी चीज़ के लिए, बट आपके माँ बाप आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। और आगे बाबू भैया ने बताया कि वो मुनावर को क्यों फर्स्ट डे से ही नहीं पसंद करते थे। मुनावर को ना पसंद करने की वजह यही है कि उन्होंने जो हमारे धर्म के ऊपर मजाक बनाया था उसी की वजह से बाबू भैया उनसे पहले ही दिन से नापसंद थे। एक चीज़ बोलता हूँ, जब आपको जिन सेंटिमेंट्स पे भरोसा होता है, जिस बिलीफ पे भरोसा होता है, अगर आप उस चीज़ का मजाक होते हुए सुनते हो ना कि यार इस चीज़ का मजाक उड़ाया जा रहा है, मैं वो एक इंसान हूँ कि मैं वो सेंटिमेंट्स नहीं खो सकता। मेरे लिए गेम शो इंपॉर्टेंट होता ना तो मैं उससे जाकर के दोस्ती कर लेता, मैं बिग बॉस का मेकर्स का फेवरेट बन जाता और अल्टीमेटली मैं आपको ना अंदर ही दिखता भी और लोग मेरी वाहवाही कर रहे होते। बट फॉर मी मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई आपके सेंटिमेंट या बिलीफ को हर्ट करे ना तो उसे जिंदगी भर माफ मत करो। दैट वाज द ओनली पॉइंट कि मैं उसके साथ डे वन से ऑपोजिट था। तो यहाँ पर इन्फ्लुएंसर अंजलि अरोरा ने मुनव्वर फारूकी के ऊपर एक स्टेटमेंट पास किया है। दरअसल हाल ही में अंजलि अरोरा जर्नलिस्ट शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट पर गई थी और वहाँ पर अंजलि अरोरा ने मुनव्वर फारूकी के बारे में ये कहा। मैं एक छोटी सी लाइन बोलूंगी, ही नो हाउ टू प्ले विद वर्ड्स एंड गर्ल्स वेरी वेल। दिस इज फॉर मुनव्वर फारूकी। शब्दों के जादूगर हैं लेकिन लड़कियों को भी खेलना जानते हैं और अपने शब्दों से इंसान को पलटना घुमाना सब जानते हैं वो। कि क्यों कह रहे हो आप ऐसा? क्योंकि बहुत उन्होंने बहुत सी लड़कियों की जिंदगी अभी आई डोंट नो कितनी है जो भी बाहर आनी बाकी है। अब ये स्टेटमेंट मुनव्वर फारूकी से कितना मैच करता है और कितना नहीं, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। आगे बात करते हैं सीमा हैदर के बारे में। तो सीमा हैदर से जुड़ी ये खबर सामने आई है कि सीमा हैदर इस साल सचिन के बच्चे की मां बनने वाली हैं। ये न्यूज सीमा हैदर ने एक इंटरव्यू के दौरान दी थी जहां उन्होंने कहा कि जल्द खुशखबरी आने वाली है। ये बच्चा सीमा हैदर का 5वां बच्चा होगा क्योंकि पहले पति से उनको 4 बच्चे थे और अब सचिन से भी उनको 1 बच्चा है। अब कुल मिलाकर हो गए हैं 5। हम 2 हमारे 5।